हे गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं द करेक्ट पैटर्न ऑफ टेलिंग द डेट इन इंग्लिश। जी हाँ, इन इंग्लिश एक्चुअली देयर आर टू वेज ऑफ सेइंग द डेट। दो तरीके होते हैं। वाई? बिकॉज एक अमेरिकन इंग्लिश है और एक ब्रिटिश इंग्लिश है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि अमेरिकन इंग्लिश में डेट किस तरह से बोली और लिखी जाती है। तो अमेरिकन इंग्लिश में डेट लिखने का तरीका है मार्च 7, यानी पहले आप मंथ लिखेंगे और उसके बाद आप डेट लिखेंगे। जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में हम लिखते हैं 7 मार्च या 7 मार्च। इस केस में डे पहले आता है और उसके बाद मंथ लिखा जाता है, जैसे हम उर्दू में भी यूजुअली करते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट स्पोकन इंग्लिश, तो स्पोकन इंग्लिश में जब हम अमेरिकन इंग्लिश की बात करेंगे तो वी वुड से मार्च द 7th और मार्च 7th, इवन इफ द th is not written, an ordinal number is still said। आपने देखा कि रिटन फॉर्म में हमने 7th के साथ th ऑर्डिनल नंबर नहीं लगाया, लेकिन जब हम बोलेंगे तो हम मार्च 7th बोलेंगे। और इसी तरह से ब्रिटिश इंग्लिश में वी वुड से द 7th ऑफ मार्च। इसके अलावा जब हम डेट को नंबर्स में लिखते हैं, तो जब हम अमेरिकन इंग्लिश की बात करें तो हम पहले मंथ को लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, मार्च इज़ द 3rd मंथ, तो पहले 3 आएगा, उसके बाद 7 आएगा द डे, एंड उसके बाद ईयर आएगा। फॉर एग्जांपल 22 या 2022। जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में पहले डे आएगा 7, फिर मंथ आएगा 3 और फिर उसके बाद ईयर आएगा 2022। बट प्लीज रिमेंबर, इन बोथ द केसेस आफ्टर वी हैव रिटन द मंथ, अगर हम फॉर एग्जाम्पल 20th मार्च 2022 लिखते हैं तो हम मार्च के बाद हमेशा एक कॉमा लगाएंगे। राइट? ओके, अब हम बात करते हैं डेज की। वी ऑलवेज यूज ऑर्डिनल नंबर्स फॉर द डेट इन स्पोकन इंग्लिश। जब भी हम डेट की बात करें, सिर्फ अगर हम डेट कहते हैं, कोई भी डेट अगर हम अपने मुंह से कहना चाहते हैं तो हम कहेंगे फॉर एग्जाम्पल द 8th ऑफ दिस मंथ, 9th of November, 3rd of March, 4th May, 1st August, 7th July। तो इस तरह जब हम बोल रहे हैं तो हम हमेशा ऑर्डिनल नंबर का इस्तेमाल करेंगे। एक और बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि ऑलवेज रिमेंबर दैट अ मंथ इज़ अ प्रॉपर नाउन। सो जब भी हम मंथ को इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं तो हम उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा अपर केस में यूज़ करेंगे, कैपिटल लेटर से उसे स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, जुलाई को हम कैपिटल जे से लिखेंगे, स्मॉल जे से नहीं। इसी तरह सितंबर विद कैपिटल एस। सो इस तरह जो भी मंथ नेम्स हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। अब हम आते हैं ईयर्स की तरफ। जब हम ईयर्स की बात करते हैं तो ईयर्स आर नॉर्मली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फॉर एग्जांपल 1988, तो हमने 19 बोला अलहदा से और फिर 88 बोला 1988। इसी तरह अगर हम बात करें 1752 की तो वी वुड से 1752। अगर हम 1945 की बात करें तो वी वुड से 1945। अब इसमें एक चीज़ है, 2001 से लेकर अगर हम 2009 तक किसी भी ईयर की बात करते हैं तो उसका जो लास्ट पार्ट है इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज द नेम ऑफ द लेटर ओ प्लस नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1809, 1809 को हम बोलेंगे 1809। 1906, 1906 को हम बोलेंगे 1906। और जब भी कोई साल
00 पर एंड होता है, फॉर एग्जाम्पल 1900, then the year is said as the digits before 00 and then 100. For example, 1400 or 1900. अब अगर हम बात करें आफ्टर 2010 की या 2010 की, सो फॉर द फर्स्ट ईयर्स आफ्टर 2010 यू मे हेयर टू डिफरेंट वर्जन्स. जैसे हम 2011 भी कह सकते हैं और हम 2011 भी कह सकते हैं. बहुत कॉमन है इसमें 2020, जो 2020 भी हम कह सकते हैं. बोथ आर करेक्ट. So I hope now you know how to tell a date, day, year, month, and the use of ordinal numbers when telling a date. Thank you very much.